जय हिंद। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न जो है आपके सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट obtained on an amount of rupees 6,535 at the rate of 10% per annum after 6 years। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट जैसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोल देंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसे SI से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट की खासियत क्या है कि हर साल वो उतना ही रहेगा, हर साल उतना ही रहेगा। अगर मान लीजिए आपने किसी को 3,000 रुपया दिया है और 3 साल के लिए दिया है, टाइम ड्यूरेशन क्या है 3 साल, टाइम ड्यूरेशन क्या है 3 इयर्स है। देखिए भैया टाइम ड्यूरेशन क्या है बाबू 3 इयर्स है। ये सम ऑफ मनी क्या है, ये जो अमाउंट है आपका, इसको P बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। यही प्रिंसिपल अमाउंट है ना, ये वो धनराशि है जो आपने किसी को दिया या फिर आपने बैंक से लिया। तो ठीक है, आपने किसी को दिया है, यू लेंड दिस मनी टू समवन, आपने किसी को उधार दिया है, आपने 3 साल के लिए उधार दिया, 3 साल के लिए उधार लिया और आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया 10%। सिंपल साधारण ब्याज के हिसाब से आपने दिया, साधारण ब्याज के हिसाब से आपने दिया, इसको ध्यान दीजिएगा। तो साधारण ब्याज के हिसाब से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अगर देखिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3,000 का 10% आप कर लीजिए आराम से। 3,000 का 10% क्या हो जाएगा, 0 से 2 300 रुपया। 300 रुपया यानी कि 1 साल में आपको 300 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप उसको 1 साल के बाद वो मनी देते तो आप देते 3,000 प्लस 300 और दे देते, यानी कितना देते थे 3,300 रुपया देते। लेकिन आप 3 साल के लिए लिए हैं तो 1 साल का जो साधारण ब्याज हुआ 3,000 पर 10% न देना था, तो 1 साल का साधारण ब्याज 300 रुपया, तो 3 साल का भैया 300 इंटू 3 डेट इज 900 रुपया। यानी कि तीसरे साल में 3 साल बाद आप उस आदमी को 3,000 प्लस 900 रुपया और देंगे आप। यही साधारण ब्याज आपका है, सिंपल इंटरेस्ट है जो ये 900 रुपया है। आप उस आदमी को 3,900 रुपया अदा करना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू पे 3,900 रुपी टू योर क्या लेंडर हु हैज लेंड्स यू दिस सम ऑफ मनी। जिस आदमी ने आपको इतना रुपया दिया, आपको 3 साल बाद उसको 3,900 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि वो 10% आपको सिंपल इंटरेस्ट पर रुपया दिया था, सिंपल इंटरेस्ट पर दिया था भाई, साधारण ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट तो वो दूसरे हिसाब से लगता है, लेकिन हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही लगता है, वो हर साल उतना ही रहेगा। पहले साल 300, 3 साल का लिया है ना, 3,000 का 10% 1 साल में लेगा तो 300 आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरे साल फिर 300 और तीसरे साल फिर 300, तो टोटल कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपया हो गया। हाँ, तो जब आप अदा करेंगे या जो ये लिया पैसा जो अदा करेगा तो ये 900 रुपया और देना पड़ेगा उसको। यही तो भाई है, इसीलिए तो पैसा दिया है, पैसा से पैसा बनता है। हाँ, जिस प्रकार बात से बात बन जाती है, बात करने से बात बन जाती है। और कुछ लोग क्या करेंगे, बात बनाते नहीं बिगाड़ते हैं। उनकी उम्र बहुत आगे निकल गई है, लेकिन अगर वो किसी से कोई बात करना है, किस गांव में या किसी से बात करना है, तो लगता है कि सबसे छोटका लड़का वही, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। अरे तोर बाप ऐसे रह तो भट्टा पे ईटा पड़ ले तो हाई कैले, अरे वाह। देखिए तो वो अभी बच्चे रह गए, अब जिंदगी बर्बाद। अब उससे क्या होता है कि जो आप माहौल दिए वैसे ही आपका बच्चा या कोई जरूर वैसे ही धारण करेगा। तो आदमी समझ नहीं पाता है, समझने में देर हो जाती है, तब तक तो वो बिगाड़ लेता है अपना खुद का। हाँ, चलिए देखते हैं इसको।
अभी सवाल पे आते हैं। तो कोई भी पैसा से बनाता है। मनी बिगेट्स मनी कहा जाता है। धन बनाता है। धन में नहीं रहेगा तो कैसे आप धन कमाएंगे? धन के साथ इच्छा शक्ति, ईमानदारी ये बाद में आती है। पहले धन होना चाहिए, इच्छा शक्ति बाद में आएगी। धन में नहीं तो इच्छा शक्ति कहां से आएगी? बताइए भैया। हैं? तो पहले धन होना चाहिए। हाँ, इच्छा शक्ति जरूरी है भाई। इच्छा शक्ति जरूरी, ये बात नहीं है। इच्छा शक्ति से भी लोग आगे बढ़े। उन्होंने धन कमाया, धन से धन बनाया। अब कितने लोगों को ड्यूटी दी, कितने लोग उनसे लाभान्वित हुए, उनके यहाँ काम किए, कर रहे हैं, किए। क्या ये सवाल पे आते हैं? What would be the simple interest obtained on an amount of rupees इतना at the rate of 10% per annum after 6 years? अमाउंट कितना? यही है। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ये है 6,535 ये रुपीज। प्रिंसिपल अमाउंट 6,535। देख लीजिए करा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त किया इस अमाउंट पर, ये इतने अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त किया, ऑब्टेंड किया है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात आर, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर बोलते हैं, 10% था। पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? हर साल 10% लगा, यानी इतने पर हर साल 10% लगा। तो 6 साल बाद उसका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना हुआ? आपको साधारण ब्याज निकालना है कि कितना इस धनराशि पर साधारण ब्याज हुआ। तो टाइम ड्यूरेशन क्या दिया है भाई? 6 इयर्स दिया। वेरी सिंपल। ये 10% क्या है? पर एनम है। पर एनम का मतलब हर वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने कहा कि ये जो है ये बदलता नहीं है। पहले साल में जितना रहेगा उतना ही दूसरे साल में रहेगा, तीसरे साल में रहेगा, चौथे साल में। तो इसके लिए सूत्र देखो, एक सूत्र बन है, इजाद किया गया मैथमेटिशियन द्वारा। सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू हो जाता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखें, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज, इसका सूत्र होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमको सब कुछ पता है, ये अमाउंट, तो P को प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। यही जो मेन धन है जिससे और सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, ब्याज निकलेगा। लोग सुदिया देकर, ब्याज पर पैसा देकर कमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। देखिए भाई, अगर हम पैसा देंगे किसी को तो वो नहीं देगा, क्योंकि वो जानता कि इनके पास दम नहीं हो। इसमें भी जो दबंग टाइप के लोग हैं ना, जाके घर के अलावा पकड़ लेंगे अगर पैसा नहीं देंगे तो। हाँ, ये जान लीजिए। हम लोग तो साधारण आदमी हैं, हम लोग तो कहेगा कि ना भैया ना हो, पहले का करी, हाँ ना हो पाओ तो का भैया मर्जी, का भैया फोन में ना उठाई, ये बात घरों में ढुकल रही, मिलबो कहे तो कही भैया ना कुछ ना, का करी, कहाँ से दे, देख रबो कहे तो ना दे, देख दबंगो से धई के पकड़ के मरिया से 4 हाथ कर, हाँ खच दे पैसा उनको मिल जाला। चलिए भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र यहाँ पर देखिए। तो P का मान क्या है भाई? P का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं, P प्रिंसिपल अमाउंट आपका यहाँ दिया गया है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है भाई? ये है 6,535। चलो, आर क्या भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। चलो भाई, टी टाइम ड्यूरेशन क्या है भाई? 6 इयर्स। चलो भाई, अपान क्या? अपान डाल भाई, अपान सूत्र क्या बोल रहा है? अपान 100। चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, इस पर यह 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना? ठीक, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। ठीक, चलो इसको कटा लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 है, यहाँ 1 बचेगा, 5 3 जा 15। चलो भाई, अच्छा, और ये यहाँ पर ये 5 7 जा 35,
तो 137 गुणे 5, 5 7 35, 5 3 5 3 15 3 18 को 8 में 1 और 5 1 6 नहीं, यहाँ पर चूंकि यहाँ अच्छा ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर अंदर 0 ले लेंगे 1307, 2 डिजिट एक ही साथ उतरी तो ये 13, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 0 या 0 और 5 7 जा 35। चलो ये आ गया। अब ले लेते हैं भाई इधर थोड़ा सा, इसको जगह नहीं है उधर। नाउ टेक इट हियर, 1307 इंटू क्या है 3 आया। चलो तो यह जाएगा आपका 3 7 जा 21, 1 2 ठीक, 3 0 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3,921 रुपया। ठीक, 3,921 रुपया। ठीक है, ये आ गया आपका, यही सिंपल इंटरेस्ट है आपका। यानी कि इस धनराशि को 10% ब्याज के दर से 6 साल में इस पर जो साधारण ब्याज बनेगा वो 3,921 रुपया बनेगा। अब जिस व्यक्ति ने ये पैसा लिया है, अगर वो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 6 साल बाद जिस व्यक्ति से उसने ये पैसा लिया है, बाई किया है, बारो किया है, उस लेंडर को, मनी लेंडर को, उसको देना पड़ेगा टोटल मनी 6,000। प्रिंसिपल अमाउंट है ए बराबर पी प्लस एस आई, उसको देना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 6,531 है, सॉरी 6,535 प्लस एस आई जोड़ दो, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3,921। देखो भाई अब जितना जोड़ के आ जा 5 6 3 2 5 9 4 5 14 4 1 6 3 9 10, देखिए ये आ जाएगा इतना 10,456 रुपया। इतना उसको अदा करना पड़ा। ये है मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन में ये प्रिंसिपल अमाउंट है ये और प्लस एस आई, जो एस आई आया सिंपल इंटरेस्ट, वो मिश्र धन। इसी इसका नाम है मिश्र धन। ये तो धन था, यही वाला धन, इस धन में एस आई जुड़ गया, देखिए तो मिश्र धन बना। यही मिश्र धन अगर लौटाना होगा तो इतना अदा करना पड़ेगा। ठीक है, हमसे तो बस सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 3,921 ईयर। चलिए इसको हम प्लेन से भी निकाल सकते हैं, प्लेन तरीके से। चलिए प्लेन तरीका क्या है, जिसे मैंने पहले बताया कि 6,535 का पर एनम 10% के हिसाब से 6 साल का है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 6,535 के हिसाब से 10% 1 साल का हो रहा है, तो इसका 10% देख लो भाई। चलो इसका यहीं से ही कट जाए, 10 6 जा 60, 10 5 जा 50, 10 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 653 रुपया 50 पैसा आ गया 1 साल का। यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 653 रुपया 50 पैसा आ गया। तो 6 साल का कितना होगा, इसमें गुणा कर देते हैं, 653 रुपया 50 पैसा, यानी कि 6 का गुणा कर दो, 1 साल का निकल गया, हो जाएगा 6 5 30 0 3, 6 5 जा 30 0 3, 6 3 जा 18 18 3, 21 21 1 2, 6 5 जा 30 30 और 30 में 2 जोड़ 2 3 और 6 6 जा 36 एंड 36 प्लस 3 इज 39। देखिए आपका आ गया। और एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, डेसिमल यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर 1 डिजिट, तो ये हो जाएगा 3,921। तो ये ऐसे भी खटाक दे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये सूत्र से निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे।